एपिसोड में आपने देखा कि हु युहाओ की टीम चैंपियनशिप जीत गई है और वो रात को पार्टी करते हैं जिसमें टैंग या श्याओ श्याओ और वांग डोंग दोनों को ही टैंग सेक में आने का फ्री ऑफर दे देती है। और फिर हु युहाओ टैंग या से कहता है कि ये उसकी खुद की चॉइस है, वो सोल गाइडिंग टूल को चूज करे। सोल गाइडिंग टूल्स के अपने ही खास फीचर्स होते हैं और सोल गाइड टूल्स टैंग सेक के सीक्रेट वेपन्स के साथ मिलकर बहुत घातक हथियार बन सकते हैं। बेबे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स में अटैक टेक्निक बहुत कम है और सोल गाइडिंग टूल से तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगी। लेकिन ये बात यहाँ तुम्हारी पसंद की नहीं है। हमें भी ये देखना होगा कि सोल गाइडिंग टूल डिवीजन तुम्हें अपने अंदर लेता है या नहीं, और हो सकता है कि तुम्हें मार्शल सोल डिवीजन में ले क्योंकि तुम तीनों चैंपियन रहे हो इस बार। ये सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यही तो तीनों का सपना है कि वो यहाँ के कोर स्टूडेंट बने। अब अगले दिन सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है क्योंकि अब इनकी एनुअल सेरेमनी होगी। वहाँ पहुंचकर सभी विनर्स को उनके प्राइज दिए जाएंगे और उनके डिवीजन डिसाइड किए जाएंगे। डीन अनाउंस करता है कि हुआंग हुटिन की टीम ने 3rd रैंक हासिल की है, डाई हुआबिन की टीम ने 2nd रैंक और वांग डोंग की टीम ने 1st रैंक हासिल की है। ये सुनकर हु युहाओ और उसकी टीम वाले शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये टीम तो हु युहाओ टीम है। और फिर डीन ने वांग डोंग टीम क्यों कहा। हु युहाओ कहता है कि शायद कोई एरर हो गया है इनके फॉर्म में, लेकिन हु युहाओ को मन ही पता चल गया था कि डीन ने ये वांग डोंग की टीम मन से कहा है, लेकिन ये उसे नहीं पाता। डीन कहते हैं कि इन तीनों टीम को सेम प्राइस मिलेगा और वो प्राइस है एक सभी को सोल रिंग दी जाएगी। ये सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं और फिर डीन कहते हैं कि चैंपियन को एक स्पेशल रिवॉर्ड भी इस सेरेमनी के बाद दिया जाएगा। काफी लोग इस असेसमेंट में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए मैं उन्हें मार्शल सोल डिवीजन के अंदर कोर स्टूडेंट बनने के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ। और उन स्टूडेंट्स के नाम है वांग डोंग, श्याओ श्याओ, डाई हुआबिन, ज़्यूलू, ज़ोउ साइचन, काओ जिंगजुआन और ऐसे भी कई नाम देने हैं, लेकिन इनमें कहीं भी हु युहाओ का नाम नहीं है। ये देखकर हु युहाओ काफी दुखी हो जाता है और वांग डोंग, श्याओ श्याओ भी चिंता करने लगते हैं। टीचर ज़ोआओ को भी गुस्सा आ जाता है। डीन कहता है कि बाकी जो भी विनर है और जो कोर में नहीं लिया गया है वो निराश ना हो क्योंकि वो टेम्पररी कोर स्टूडेंट्स की सारी फैसिलिटीज यूज कर पाएंगे। लेकिन इससे भला हु युहाओ का क्या होगा। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस को अपने दोस्तों को नहीं दिखाता और उनके सामने नॉर्मल हो जाता है। और फिर डीन टीचर ज़ोआओ को आगे बुलाते हैं और कहते हैं कि इनके स्टूडेंट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और अब इनके अंडर में टॉप के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और उनके नाम हु युहाओ, वांग डोंग, जाओ जाओ, डाई हुआबिन, ज़्यूलू और ऐसे ही और नाम वो लेते हैं। अब हु युहाओ को एटलीस्ट ये तसल्ली थी कि उसे टीचर ज़ाओ ही अपनी टीचर के रूप में फिर से मिली। अब डीन इन सभी को अपने अपने टीचर की बिल्डिंग में जाने को कहते हैं और इन तीनों चैंपियंस को अपने साथ आने को कहते हैं ताकि वो चैंपियनशिप का स्पेशल रिवॉर्ड इन्हें दे सके। ये तीनों डीन की बड़ी सी बिल्डिंग में आते हैं और वहाँ डीन फ्रेंडर की मूर्ति भी लगी हुई थी। डीन उन सभी को बैठाते हैं और पहले हु युहाओ को कहते हैं कि तुम बिल्कुल निराश मत होना, अगर तुम्हारा 2nd सेमेस्टर का असेसमेंट अब से अच्छा होगा तो फिर तुम जरूर कोर स्टूडेंट बन पाओगे। वांग डोंग हु युहाओ के पक्ष में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हु युहाओ उसे रोक देता है और कहता है कि आपका शुक्रिया ऐसे कहने के लिए और मैं 2nd सेमेस्टर में और ज्यादा मेहनत करूंगा। और अब डीन खुश होकर उनको रिवॉर्ड दिखाते हैं। ये एक सोल बोन है जो लेग सोल बोन है और जो भी उसे यूज करता है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम मिस्टिक पैंथर लेग्स है और न सिर्फ ये स्पीड बढ़ाता है बल्कि यूजर को लेग अटैक एबिलिटीज भी देता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही है, इसलिए इन तीनों को आपस में ही डिसाइड करना होगा कि ये किसको मिलेगा। अब डीन उन तीनों को जाने को और रेस्ट करने को कहते हैं। अभी तीनों बाहर आकर सोल बोन के बारे में बात करते हैं और श्याओ श्याओ और वांग डोंग कहते हैं कि ये यो युहाओ को लेना चाहिए क्योंकि रिव्यू मैच के अंदर यो युहाओ को कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा था और तुम इसको डिजर्व करते हो और वैसे भी उस अजीब से डीन ने तुम्हें अपना कोर डिसाइपल नहीं बनाया। हु युहाओ कहता है कि इस वजह से तो मुझे ये सोल बोन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हम तीनों का सेम कंट्रीब्यूशन था मैचेस को जीतने में। ये सोल बोन स्पीड को इंक्रीज करती है और अटैक एबिलिटीज देती है, तो मेरे ख्याल से जाओ जाओ के लिए सबसे सूटेबल रहेगी कि तुम्हारी 2 सोल्स को स्पीड की जरूरत है। मेरी सोल तो मेंटल सोल है, इसलिए मुझे ये सूट नहीं करेगी। तो श्याओ श्याओ मना करती है, लेकिन वांग डोंग के भी प्रेशराइज करने के बाद वो मान जाती है और कहती है कि अगली बार जो भी हमें मिलेगी सोल बोन वो तुम दोनों रखना। अब वो ऐसे ही और भी बातें कर रहे होते कि तभी वहाँ टीचर ज़ाओ आती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा मेहनत करनी है। वो इन तीनों को कोई गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। ये यहाँ काफी महंगे रेस्टोरेंट में आते हैं और जाओ जाओ को लगता है कि टीचर ज़ाओ उन्हें गिफ्ट के रूप में ट्रीट दे रही है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन टीचर ज़ाओ कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट ये ट्रीट नहीं है। वो फिर एक डिब्बा निकालती है जिसके अंदर एक सोल बोन रखी है और ये सोल बोन उन्हें अपनी राइवल टीचर से जीती है। इसका नाम मिस्टिक आर्म है और बेशक इसकी क्वालिटी एवरेज है, लेकिन इसके अंदर फ्यूजन प्रॉपर्टीज हैं। ये 2 सोल बोन जिसके अंदर सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें फ्यूज कर सकती है और अगर तुम
अभी से एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हारी सोल पावर भी 5% से इंक्रीज हो जाएगी। ये सोल बोन बहुत खास है, लेकिन ताकि ये सोल बोन ह्यू हुआओ को मिल जाए, इसे वांग डोंग ही कहता है ये बहुत नॉर्मल सोल बोन है, मेरे काम की नहीं। अब स्काई ड्रीम अंदर से हुओ हुआओ को कहता है कि ये काफी खास सोल बोन है जो तुम्हें फ्यूचर में एब्जॉर्ब करनी चाहिए, इससे इसे अपने पास स्टोर रखो। अब फिर टीचर जाओ वांग डोंग और शियाओ जियाओ को रेस्ट करने को भेज देती है, क्योंकि उन्हें अकेले में हु युआओ से बात करनी है। अब वो दोनों अकेले में बात करते हैं, जिसमें हु युआओ माफी मांगता है कि वो उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाया और उसे कोर स्टूडेंट नहीं बनाया गया था। लेकिन टीचर जाओ समझाती है कि डीन का तुम्हें कोर स्टूडेंट ना बनाना उनका ही लॉस है, और तुम खुद को लिमिट मत करो कि सिर्फ कोर स्टूडेंट बनने से ही तुम बहुत बड़े सोल मास्टर बन पाओगे। स्काई तुम्हारी लिमिट होनी चाहिए, और ये दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसी छोटी चीजों को तुम्हें ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पास खास तरह की मार्शल सोल है, ये दुनिया काफी तरक्की कर गई है और स्पेशल टेक्निक्स को डेवलप करने का तरीका भी ढूंढा जा रहा है। ह्यू युआ समझ जाता है कि वो सोल गाइड टूल्स की बात कर रही है। टीचर समझाती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आई सोल गाइड डिवाइस को मैनिपुलेट करने में बहुत सूटेबल है। फैन यू ने तुम्हें मैचेस को देखा और वो तुम्हें सोल गाइड टूल्स के डिवीजन में एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये सुनकर हु युहाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो दोनों अंदर जाते हैं। टीचर जाओ उसे समझाती है कि तुम्हारी पावर अभी कम है और तुम्हारे पास सिर्फ एक सोल रिंग, लो सोल पावर और कई भी अटैक टेक्निक नहीं है, और इसलिए अगर तुम्हें सोल गाइड डिवीजन के टूल्स चलाना सीख भी लिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मार्शल सोल के अंदर सॉलिड फाउंडेशन होने के बाद ही तुम इसमें एक्सीलेंस हासिल कर पाओगे। अब हु युआओ को मेंटल डिटेक्शन स्किल को यूज करने को कहता है और हुआओ इस स्किल को यूज करता है, और इसकी रेंज अब 60 मीटर हो चुकी थी, और ये देखकर फैन यू एकदम से शॉक्ड हो जाता है। लेकिन हुआओ इसे और इंक्रीज करता है और ये 80 मीटर तक पहुंच जाती है, और वो हुआओ की काफी तारीफ करता है, लेकिन उसकी रेंज और बढ़ने लगती है और अब ये 100 मीटर पर पहुंच जाती है। टीचर जाओ भी शॉक्ड होती है, आखिर ये कैसे हो रहा है, लेकिन और रेंज बढ़ते बढ़ते 120 मीटर पर पहुंच जाती है। फैन यू जो अभी शॉक में है, वो हुआओ से पूछता है कि क्या ये फ्यूचर में और बढ़ेगी, जिस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि 100 मीटर तक जा रही है जब मैच हो रहा है, लेकिन अभी ये 120 मीटर है, यानी ये इम्प्रूव होती जा रही है। ये सुनकर वो तुरंत काटियाओ को यहाँ बुलाता है और कहता है कि तुम उसके संग उसको सपोर्ट करो, और फिर देखते हैं कि ये स्किल्स कितनी कामगार है। अब काइटू जिसके मार्शल सोल एक फूड टाइप की है, वो अपने फर्स्ट सोल स्किल का यूज करके एक लॉलीपॉप क्रिएट करता है और वो हुआओ को देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। फिर से वो अब शूटिंग एरिया में जाते हैं। काइटाओ एकदम तैयार खड़ा हो जाता है और फिर इस बार लेवल अप होता है। उसके आसपास एक वर्चुअल रियलिटी का एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ कई सारी किलर फिश हैं, और काइटू को अपनी स्पिरिट गाइड टूल की मदद से उन सभी को शूट करना है। हु युआओ अपनी फर्स्ट सोल पावर जिसका नाम मेंटल डिटेक्शन है उसका फाइनली यूज करता है और उसके साथ स्किल्स को शेयर करता है, जिससे काइटू हर एक किलर फिश को लोकेट कर पाता है और उनकी शूट करने लगता है, और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।